हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और क्लास 12th अकाउंटेंसी का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 गुडविल स्टार्ट कर रखा है और आज फाइनल पार्ट है इसका, गुडविल का पार्ट नंबर 5। और आज गुडविल को एंड करेंगे अपने आखिरी मेथड को पढ़ते हुए जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल निकालने की क्लास, इससे पहले भी मेथड हमने पढ़े लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज में वेटेड एवरेज और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आज पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपको बता दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट को पढ़ेंगे और साथ में सवाल भी बनाएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल बोलो, यह कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। और जो दूसरा है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से गुडविल को सीखेंगे आज हम कैलकुलेट करना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से आंसर सेम आए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग आ सकता है। और क्वेश्चन आपको बोलेगा आपको किस मेथड से निकालना है, बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं बोलता तो यूज दिस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्लास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ठीक है, सो गुडविल निकालने के 2 मेथड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सॉरी, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, यानी कि ये एक इकलौता ऐसा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं किया गया। इससे पहले हर जगह आपने फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज किया होगा और मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, देन आप सवाल बनाओ और आगे चल के कभी भी इस चैप्टर की जरूरत पड़े तो फॉर्मूले आपको याद हो, इस तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, सो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब जो मुनाफा कमाया है वो कितने अमाउंट पे, अगर मैं साल का 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाता हूं बैंक से तो मैंने कितना पैसा बैंक में लगा रखा है जिसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन रेट कर दोगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा माइनस नेट असेट। और नेट असेट तो आप जानते हो, नेट असेट का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। कई बार हमें असेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, आपको पता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है कई बार आपको और उसी को क्लास आप नेट असेट मान लेते हो, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये हो गया क्लास गुडविल, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट। क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है, देखने में बहुत आसान है बट रियल में आसान नहीं है। क्यों, ये बड़ा है, आपको लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट। यहां पे सीधे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इतना शरीफ लगता है ना, उतना है नहीं है। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप पुरानी बात, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये बड़ा हो गया पर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन क्लास ये दोनों ही मेथड क्लास सिंपल है, आप बनाना चाहोगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लिख लो इसको। अब इसकी एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। कम टू क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 पे आते हैं क्लास। आज हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। तो यहाँ से मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट जो कितना है क्लास, यहाँ पे 3 लाख है। आगे चलते हुए क्लास, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ROR है 15%, द एसेट है 17 लाख की, लायबिलिटी 2 लाख का है। तो नेट एसेट कह लो क्लास या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, तो ये आपके पास आएगा 15 लाख। 17 में से 2 गया तो 15 लाख। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन ROR माइनस नेट असेट। नेट अच्छा नहीं, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का है, सॉरी गलत ले लिया मैंने, ये 3 लाख का है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है आपको वो 3 लाख का है। ठीक है, और नेट असेट जो दे रखा है वो है 15 लाख का। तो सॉल्व करोगे इसको, 15 कम 15 दूनी 30, 1 2 3 4
5 6, तो ये 20 लाख हो गया, ठीक है। 20 में से 15 लाख घटा दोगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। मेरी बात समझ आ गई क्लास? यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया। जो गुडविल निकल कर आई है वो आ गई क्लास आपकी 5 लाख। मेरी बात समझ आ गई क्लास आपको? किस तरीके से करना है? तो ये हो गया आपका 5 लाख का पूरा अमाउंट, 5 लाख का कंप्लीट प्रॉफिट, सॉरी गुडविल इस तरीके से आ गया। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं तो निकाल लेते 3-4 साल प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड बाई 3 या 4 जैसे निकालते हैं। आरओआर 15% है, नेट असेट दे रखा है 15 लाख। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट। ये आ गया 20 लाख माइनस 15 लाख। आपका आंसर कितना क्लास आ गया? 5 लाख। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 14। ए बी दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2 लाख और 3 लाख। अच्छा, इनकी कैपिटल दे रखी है, सो आपको कैपिटल मिल गया, दोनों कैपिटल को मिला दोगे तो तुमको कैपिटल मिल गया। दोनों कैपिटल अगर आप ऐड करते हो तो ये आपको कैपिटल मिल गया। कितनी कैपिटल है? कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न 20%, आरओआर कितना है? 20%। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7,50,000। अब तुम्हें इसमें ऑलरेडी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तुमको दे रखा है, मतलब तुमको कैपिटलाइज प्रॉफिट तुमको ऑलरेडी दे रखा है। तुम्हें कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है 7,50,000। क्या लिखा है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू जो दे रखी है वो है 7,50,000। गुडविल निकालने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट है 7,50,000 और नेट असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5 लाख। तो सिंपली क्लास यहाँ पे आंसर आ गया 2,50,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2,50,000 आपने आंसर इजीली लिख लिया। अगर आप क्लास फिर 750 का आप करते तो वो कहीं ना कहीं गलत होता, बिकॉज आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको कैपिटलाइज वैल्यू ही दे रखा है तो आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल क्लास ये आंसर आ जाएगा 2,50,000। आई होप क्लास आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अब इसने दोनों मेथड से पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों से। तो एक काम करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों मेथड में सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख का, एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख का। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, असेट और लायबिलिटी दिया हुआ है 40 लाख और 7,20,000। तो असेट में से लायबिलिटी घटाओ ना, आपको कैपिटल मिल जाएगा। 40 लाख में से घटाओ 7,20 तो आएगा 32,80,000। ये आ गया क्लास आपका 32,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 है, 10% है, 10/100। तो ये आ गया 4 लाख एज इट इज। 3,28,000 10% में एक जीरो काट देना है बस आपने, 3,28,000। सो सुपर प्रॉफिट आ गया क्लास 4 लाख में से 328 मतलब 28 घटाओगे 72,000 का आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो आपने एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज दिया हुआ था और नॉर्मल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है असेट माइनस लायबिलिटी, रेट था 10%, ठीक है। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है क्लास सबसे पहले केस में। तो पहला केस क्या कहता है क्लास? पहला केस कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आंसर क्लास आ गया 7,20,000, 72 लाख, 72 लाख ये क्लास आ गया। और अगर मैं बात करूं दूसरे की, सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट विच इज 72,000। एक सेकंड 72,000 है ना, तो 7,20,000 आएगा ना। ये तो 7,20,000 आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, 72,000 है और इंटू 10 7,20,000 आएगा, 7,20,000 आएगा, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक क्लास आप देख लिया करो, हो जाती हैं कई बार। और गुडविल जो है वो क्लास कैसे निकालोगे? गुडविल 72,000, गुडविल क्लास 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा था ना 3 ईयर परचेज। 72,000 इंटू 3 इट्स 2,16,000, 2,16,000। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट आपका
सेकेंड केस। आई होप आपको दोनों के दोनों केसेस अच्छे से समझ आ गया और दोनों केसेस से हमने कर लिया, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों में सुपर प्रॉफिट निकालना कंपलसरी था दोनों मेथड में, तो हमने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं क्लास। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। राजन और रजनी देयर कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। सो दोनों की जो कैपिटल निकल कर आई है वो आई क्लास कितनी, 5 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न 20%। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना दिया हुआ है, ये देखो आपको एवरेज दिया हुआ है 150, है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्लास, 5 लाख, रेट है 20%, तो 5 लाख का 20% कितना क्लास, 1 लाख है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया क्लास 50,000। 5 लाख का 20% कितना क्लास, यहाँ पे 1 लाख, तो आपके पास सुपर आ गया 50,000। अब तुम्हें निकालना है गुडविल, सिंपल। सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्लास, नहीं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 21 जा 20, 25 जा, तो 2.5 लाख रुपए क्लास आ गई गुडविल की वैल्यू। तो इस तरीके से आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की वैल्यूएशन आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन सेकंड 17। ये भी वैसा ही है जैसा हमने क्लास थोड़ी देर पहले देखा था, बिल्कुल उसी टाइप क्वेश्चन। द बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और आपको कैपिटल नीचे दे रखा है क्लास, कैपिटल असेट 80 लाख की, लायबिलिटी 14,40,000 की। तो आई थिंक 560 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, घटा लेते हैं 80, 56 लाख का, 56,60,000 ना, 65 ही आएगा। 80 लाख माइनस 14,40,000, 65,60,000, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआर भी तुमको दे रखा है कितना क्लास, 10%, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज। तो एक काम करो ना, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ भी एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो एक जीरो कम करना है बस, 6,56,000। तो 8 लाख में से माइनस कर दोगे तो 8 लाख माइनस 656,000, इट्स 1,44,000। ये आ गया क्लास आपका 144 का सुपर प्रॉफिट, 8 लाख माइनस 656, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जो पहला है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले केस में जो गुडविल निकलेगा वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो क्लास आएगा 14,40,000, बिकॉज 1,44,000 है, ये कॉमा है, 14,40,000 आंसर, 1,44,000 था, एक जीरो बढ़ जाएगा, 14,40,000। अब जो सेकंड मेथड है यहाँ पे वो कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था, 1,44,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखा है, तो 144 इंटू 3। मेथड अलग अलग है दोनों, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। क्योंकि सीबीएसई आपको एमसीक्यू भी पूछेगा, लगभग क्लास 20 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, 1 मार्कर, तो डेफिनेटली क्लास आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो जनरली बच्चे गलत करते हैं इस पॉइंट में, हम लोग एमसीक्यू की अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे ये कुछ एमसीक्यू जहाँ बच्चे गलती करते हैं। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, देखो यार गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट 5 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है, तो 5 इंटू 5 25, गुडविल की वैल्यू 25 आ गई। बट क्या अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल भी नेगेटिव होगा? मेजर बच्चे क्लास नेगेटिव गुडविल पे टिक करते हैं, जबकि सही आंसर देयर इज नो गुडविल। गुडविल या तो होगी या नहीं होगी। बिजनेस की गुडविल नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल, यानी बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी टिक मत करना, सही आंसर ए है, देयर इज नो गुडविल। 19 क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्सिस अमाउंट दैट द फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। क्लास एक्सिस अमाउंट दैट फर्म गेट्स ओवर एंड अबव
द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस को सेल कर रहे हो और मेरे बिजनेस की नेट एसेट, जूस वाला एग्जांपल जो सबसे पहले दिया था मैंने, बिजनेस की जो नेट एसेट है वो 2 लाख की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे 5 लाख चाहिए, तो 3 लाख में किस चीज का मांग रहा हूँ क्लास? वो गुडविल का मांग रहा हूँ। ध्यान रखना, आप सुपर प्रॉफिट रिजर्व वगैरह पे टिक मत करना, वो गुडविल है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट क्लास हम मांग रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट के बाद, हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू 2 लाख है पर हम कह रहे हैं 5 लाख चाहिए बिजनेस को बेचने के लिए, तो भैया 3 लाख आप अपने बिजनेस की गुडविल मांग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिल इन द ब्लैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अदर अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो यार, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तुमको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, मैं मान लो क्लास एक यूट्यूब चैनल खरीदता हूं ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं, 12th के बाद बीकॉम वगैरह स्टार्ट कर सकूं या फिर 11th का स्टार्ट कर सकूं, या कुछ इस तरीके से, या कोई एड टेक कंपनी से एक ऐप बनाने वाली कंपनी खरीदता हूं या कुछ भी, तो ये मैं अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड क्लास ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, मान लो क्लास एक बैग बनाने वाली कंपनी जो सीमेंट बैगों से खरीदती है ताकि हमारा बैग भी हो, हमारा सीमेंट भी हो, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्लास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसे आपको बिजनेस को अपने एक्सपेंड नहीं करना, बस कुछ अर्निंग चाहिए। एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि मुझे हर महीने उससे रेंट आने लगे। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे ताकि क्लास मुझे उससे कुछ डिविडेंड आने लगे। मैंने क्लास बैंक में एफडी कराई ताकि मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिले या हर साल मुझे इंटरेस्ट मिले। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पर जहां पे फर्दरेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं क्लास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। राइट? क्लियर है यहां तक? तो बस यही था क्लास इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और गुडविल चैप्टर पूरी तरीके से क्लास आज एंड हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। क्लास इसके जितने भी ये स्लाइड्स है क्लास, उसकी पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। उम्मीद है क्लास सीखने को मिला होगा। अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट में शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।